नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अतिक्रमणधारियों पर बहुत जल्दी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पटेल ने अतिक्रमणधारियों पर शिकंजा कसने की तैयारियां कर ली हैं। वक्फ बोर्ड की दो शाखाएं हैं, औकाफ शाही और औकाफ अम्मा। दोनों शाखाएं वक्फ की हुई संपत्ति की देखरेख करती हैं, लेकिन भोपाल से लेकर रायसेन तक वक्फ की गई संपत्तियों पर अतिक्रमणधारियों ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ है और उनका किराया भी नहीं दिया है, जिस कारण से वक्फ बोर्ड की आमदनी पर ब्रेक लगा हुआ है और वक्फ में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह भी नहीं निकल पा रही है। डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि हम वक्फ संपत्तियों पर कब्जाधारियों को लेकर जल्दी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार अतिक्रमण वक्फ की संपत्तियों पर किया जा रहा है। हम वक्फ एक्ट अधिनियम धारा 54 के तहत इन पर निरीक्षण कर अतिक्रमणधारियों पर कार्रवाई करेंगे। लंबे समय से धारा 154 बंद पड़ी थी, इस कारण किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिस वजह से यह अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब हम इन पर नकेल कसने वाले हैं। वहीं औकाफ शाही की मुतवल्ली सबा सुल्तान को भी हम एक लेटर लिखने वाले हैं और उन्हें इन सब चीज़ों से अवगत कराने वाले हैं। वैसे तो हम लंबे समय से उन्हें कई लेटर वक्फ की तरफ से लिख चुके हैं और लगातार हो रहे वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर जवाब मांग चुके हैं, लेकिन मुतवल्ली की ओर से किसी तरह का कोई पुख्ता जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। यदि अगर सबा सुल्तान भोपाल आकर इन सब विषयों पर गंभीरता से बात नहीं करती हैं तो फिर वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से इन पर कार्रवाई करेगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है। इस मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर लगभग 14,985 वक्फ स्टेट्स है, जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास ऐसे स्थान है कि जहां दुकानें, मकान, खेती के जगह जहां से 2 पैसे कमाई मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को आना चाहिए और वाकिफ की मंशा के हिसाब से उस पैसे को सही जगह पर जरूरतमंदों पर खर्च होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, बदकिस्मती है हमारी कि 14,985 वक्फ स्टेट्स और लगभग 1 लाख के आसपास दुकानें होने के बावजूद इतना पैसा भी वक्फ बोर्ड में नहीं आ पाता है कि हम अपनी स्थापना पर अपने अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें निकाल सके। इमदाद और जरूरतमंदों की मदद तो दूर की बात है। ऐसी स्थिति में हमने कैसे वक्फ की इनकम को बढ़ाया जाए, कैसे वक्फ को आत्मनिर्भर बनाया जाए और वक्फ की जायदादों को जिन लोगों ने वक्फ किया है, जिस नियत से वक्फ किया है, उस वाकिफ की मंशा को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए यह मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जब से बना है तब से लगातार प्रयासरत है, लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ 99% लगभग संपत्तियों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उन कब्जों के लिए वक्फ एक्ट की धारा 54 में प्रावधान है। हमने उस 54 की जो सुनवाई है वो बरसों से बंद पड़ी थी। धारा 54 की हमने सुनवाई शुरू कर दी है। हमारे यहाँ सीओ उसकी सुनवाई करता है एक्ट के अनुसार और उस पर 54 की सुनवाई के बाद निर्णय करके और 54(4) में ट्रिब्यूनल भेजता है। हम लगातार इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, भोपाल वक्त की बात करें, शाही औकाफ की करें, लगातार देखने में आ रहा है छोटे छोटे जो है अतिक्रमण अभी भी हो रहा है। इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है, काय की किस वजह से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती? देखिए, शाही औकाफ का जहां तक सवाल है तो शाही औकाफ की हमारे यहाँ से मुतवल्ली सबा सुल्तान जी है। हमने लगातार उनको अनेक बार लिखा है और अब हम उनको एक अंतिम अवसर और देंगे और उनसे कहेंगे कि ये जो वक्फ का संधारण आपकी ड्यूटी है, इसका आप संधारण करें, वहां की इनकम से आप जरूरतमंद लोगों की मदद करें और वहां डेवलपमेंट्स के प्लान लाए जिससे कि आम गरीब मुसलमानों को रोजगार मिल सके। लेकिन ये देखने में आया है कि रायसेन से लगाकर भोपाल तक जितनी भी शाही औकाफ की जगह है वहां पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। लगातार बिना नियम के, बिना मध्य प्रदेश की वक्फ बोर्ड के परमिशन के लगातार निर्माण के काम हो रहे हैं जो बिल्कुल अवैधानिक है। हम उनको एक बार और पत्र देंगे, अंतिम हम अवसर देंगे तो इन चीजों को ठीक करें, वरना मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इस पर भी निर्णय लेगा। सर, देखने में आ रहा है कि भोपाल में ऐसी कई संपत्ति है, जैसे अभी आप लोगों ने एक काम करा था, कॉम्प्लेक्स बनाया है। इस तरह के और प्रोजेक्ट भोपाल में या भोपाल के बाहर जिलों में डले जाएंगे? निश्चित रूप से डलना ही चाहिए। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर आपने इनको डेवलप नहीं किया और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं की तो क्या क्या जो लोगों ने वक्फ किया है जायदादों को वो अपनी औलादों को दे देते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी औलादों को ना देते हुए
इसको अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है कि ये गरीब जरूरतमंद लोगों के काम आए, और उन पर लोग कब्जा करके बैठ गए और आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। आपने जैसा कहा, हमने हमीदिया कॉम्प्लेक्स की 1 मंजिल अभी तक सिर्फ नीलाम की है, और पीर शहीद मियाँ साहब के नाम पर वो मंजिल नीलाम, उस मंजिल का हमने नाम रखा है, और उस 1 मंजिल से हमको लगभग 72 लाख रुपए सालाना इनकम औकाफ अम्मा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की होगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।